वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिराज टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री में मोबाइल कैसे बनते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए एक एल्युमिनियम की बड़ी शीट को इस मशीन में रखकर मोबाइल के साइज़ के मुताबिक शीट के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इनको जहाँ जहाँ से काटना और सुराख करना हो या स्क्रू करना हो वहाँ से मशीन की मदद से मोबाइल की इस बॉडी को काटा और सुराख किए जाते हैं। जहां एक मशीन ड्रिल्स में स्क्रू बोर्ड और मोबाइल फ़ोन को अच्छे लुक देने के लिए एक CNC मशीन की मदद से इसकी बॉडी को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल के कवर को पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है। धोने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मोबाइल की बॉडी तैयार करने के बाद फिर बारी आती है टच स्क्रीन की। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्लास मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक काट लिए जाते हैं। इसके बाद कटे हुए ग्लास को अच्छी तरह पॉलिश कर लिया जाता है, जिसके बाद इनको पानी की मदद से क्लीन कर लिया जाता है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद टच स्क्रीन पर अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद फिर टच स्क्रीन तैयार हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्ट मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच स्क्रीन, जिसका इंस्ट्रक्शन मोबाइल स्क्रीन पर होता है। मोबाइल स्क्रीन मोबाइल पर बहुत ही अहम काम करती है। जब टच स्क्रीन 100% तैयार हो जाती है तो पैनल एक कन्वेयर के ज़रिए आगे भेज दिया जाता है, जहां ग्लू मशीन की मदद से पैनल टच चारों तरफ ग्लू लगाई जाती है और इस मोबाइल पैनल की बॉडी के साथ जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB मोबाइल का एक किस्म का दिल होता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिक पार्ट नस्ब किए जाते हैं। कोटिंग के दौरान इसका कोई पार्ट ख़राब ना हो, इसलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा फिट किया जाता है। फिर PCB वाटर लेवल पास किया जाता है। ये एक इस तरह का वाइट स्टिकर होता है। अगर फ़ोन पानी में गिरता है तो पता चल जाता है मोबाइल पानी में गिरा था, क्योंकि मोबाइल जब पानी में गिरता है तो इस स्टिकर का रंग रेड हो जाता है। आती है माइक्रोफोन लगाने की, जो कि मोबाइल का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिससे आपकी आवाज़ दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। इसको PCB के सबसे निचले हिस्से में लगाया जाता है, ऊपर स्पीकर लगाया जाता है। फिर बारी आती है वाइब्रेटर की। PCB तैयार होने के बाद पहले से तैयार स्क्रीन पैनल को बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है और मोबाइल के साइड पर वॉल्यूम और पावर बटन लगाया जाता है, जिसके बाद मोबाइल में वाईफाई और GSM को फिट किया जाता है। जिसके बाद बारी आती है इसके कैमरे पर स्टिकर लगाने की। अब बारी आती है मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग की। सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हम मोबाइल पर बात कर पाते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी ओके होने के बाद मोबाइल का टच टेस्ट किया जाता है। टच पास होने के बाद मोबाइल की स्क्रीन पर माइक्रोफोन, स्पीकर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सब चीज़ों को एक एक करके अलग अलग करके टेस्ट किया जाता है। जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक रोबोटिक मशीन की मदद से इस मोबाइल फ़ोन के सारे स्क्रू लगाए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन के पेज लगाने के बाद अब स्मार्टफोन बनकर तैयार हो जाता है।
अब बारी आती है मोबाइल पर IMEI नंबर लगाने की। फिर दोस्तों मोबाइल का बैक कवर लगाया जाता है। अब मोबाइल को असेंबलिंग तैयार करता है। आखिर में मोबाइल को मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कंपनी हर साल 3 करोड़ मोबाइल बनाती है। अब बारी आती है मोबाइल चार्जर। मोबाइल को पावर देने के लिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मोबाइल चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए हाम के दाने और फ्लोरोटोरिक को एक साथ एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद ये मटेरियल पास की शक्ल में बाहर आ जाता है। इसके बाद एक और आगे मशीन लगी होती है जो इसे चार्जर की बॉडी की शक्ल देती है। इस तरह चार्जर की बॉडी तैयार की जाती है। फिर इस चार्जर की बॉडी के अंदर करंट के लिए प्लग लगाया जाता है। फिर इसके बाद चार्जर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर सर्किट को बनाया जाता है। यहाँ इस मशीन में एक प्लेन प्लेट को लगाया जाता है। ये मशीन इस इलेक्ट्रिक प्लेट पर वायर को छाप कर फिर इसको दूसरी मशीन में भेज देती है। दोस्तों जहां पर मशीन इन सभी वायर्स को प्लेट पर इतनी स्पीड से छाप देती है कि कुछ ही टाइम लगता है। फिर ये मशीन चार्जर के सर्किट को तैयार करके एक कन्वेयर के ज़रिए आगे भेज देती है। सर्किट को कंप्यूटर की मदद से चेक किया जाता है कि कहीं पर मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई है। फिर इस सर्किट को एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कैपेसिटर, इनपुट, आउटपुट को लगाया जाता है। चार्जर मोबाइल को इन चीज़ों से चार्ज करता है। चार्जर का काम वोल्टेज को मोबाइल वोल्टेज में तब्दील करना होता है, जिसके बाद इस सर्किट को एक कन्वेयर के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इस सर्किट पर कुछ आदमी अनबोलिंग करते हैं। फिर आखिर में इस सर्किट को बॉडी में डाल दिया जाता है और चार्जर का ऊपर वाला हिस्सा लगा दिया जाता है और फिर USB वायर को भी साथ में फिट कर दिया जाता है। चार्जर की टेस्टिंग होती है। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से कंपनी अपने अपने नाम की मोहर लगाती है। फिर इसको पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इस तरह फैक्ट्री में बनती और तैयार होती हैं। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई है। हमारी मेहनत का फल आप सब्सक्राइब और लाइक करके दे सकते हैं। दोस्तों आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।